एपिसोड की शुरुआत में हमें सिस्टम को है वो दिखाया जाता है। सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है कि देख भैया तेरी डुअल कल्टीवेशन की ये जो टास्क था वो एक बार है वो कंप्लीट हो चुका है और तेरा जो कर्ज है वो थोड़े टाइम के लिए वो डिले हो गया है। अदर वे ये तुझे एक बार नहीं करना, तुझे डुअल कल्टीवेशन करनी है काफी ज्यादा बार और इसके लिए तुझे वो नई टाइमिंग है वो जल्दी है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद तुझे नई टाइमिंग के दौरान डुअल कल्टीवेशन करनी होगी, ये एक रूल है। अगले सीन में हमें अंकल हू को है वो दिखाया जाता है जो कि बाहर पड़े हुए लोगों को है वो मतलब चींटियों की तरह वो मसल रहे होते हैं। इनको बहुत ज्यादा ये वो गुस्सा आ चुका होता है बिकॉज टियांग मिंग वहां से बच के भाग चुका होता है। ऐसा आपने देखा होगा कि इंडिया में क्या रिचुअल चलते रहते हैं, तांत्रिक वांत्रिक मूवीज में देखा होगा कि कोई खोपड़ी का करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अंकल हू होते हैं वो उस लड़की को बलि देने के बाद है वो बोलने लगते हैं कि मैंने बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि की रिफाइनिंग लेवल वाला बंदा मेरे इतने ज्यादा शानदार प्लान में एक रोड़ा बन जाएगा। मतलब अगर वो यहाँ पे नहीं होता तो मेरा जो टास्क है वो कुछ ही क्षणों में पूरा हो जाता और मैं यहाँ से भाग जाता, बट इन लोगों की गलती की वजह से आज मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। तो जो वो ग्रास मॉन्स्टर होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि देख भाई मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मैं पूछूंगा बिकॉज मुझे चुल है वो पड़ी है, मेरा ये एक सवाल है तेरे से बस। वो बोलने लगता है कि देखो यार मैंने वो वाइस प्रेसिडेंट या फिर कहीं लीडर सेक लीडर से वो बात की थी और डील की थी और हम कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आए थे और वो सब ये तुम ही चाहते थे, हमारा कोई भी प्लान नहीं था इसमें, बस ये सिर्फ तुम चाहते थे। और उसके बदले में मैंने तुमसे सिर्फ एक बात है वो मांगी थी, मतलब तुम्हें वो मुझे सीक्रेट रिलम से वो बाहर निकलवाओगे किसी भी कीमत पे। बट जिस टाइप की तुम्हारी हरकतें थी ना, तुम्हें की रिफाइनिंग लेवल वाले बंदे को नहीं मार पाए, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम कुछ भी है वो कर सकते हो, तो उसे मेरे पे छोड़ दो और तुम यहाँ से भागो। तो ये अंकल होते हैं वो स्माइल करते हैं और उससे वो बोलने लगते हैं कि अरे यार इतनी चिंता क्यों करते हो, वैसे भी हमारी डील है वो अभी खत्म कहाँ हुई है, हमारी डील है वो अभी भी स्टिल है वो चल रही है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे हूँ तो चिंता क्यों। अपने हाथ में पता नहीं कौन सा मैजिक वैजिक है वो करने लगते हैं, अपनी कल्टीवेशन से कुछ करने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि यार मेरे पास अभी भी ये एक हेल्प है जो हमें ढूंढने में मदद करेगी जिन्हें हम ढूंढना चाहते हैं, यानी उन टियांग मिंग और उसके साथियों को। तभी वो अपना अटैक होता है जमीन के ऊपर है वो कर देता है और बोलने लगता है कि छुप छुप के खेलने का क्या फायदा बच्चे, अब जल्दी से तू बाहर आ जा वरना मुझे भी अंदर आना अच्छे से आता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो चैनन होता है, आई मीन टू से चूनैन होता है। चूनैन को है वो काफी ज्यादा चोट है वो लग चुकी होती है, मतलब चूनैन होता है वो वहाँ से सिर्फ भाग रहा होता है, मतलब छुप रहा होता है कि जैसे ही वो यहाँ से जाएं हम यहाँ से भाग जाएं। उन सारे मॉन्स्टर और जो अंकल हू को अपने सामने अपनी मौत को सामने देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाता है और उनसे वो बोलने लगता है कि प्लीज मुझे वो मत मारना, आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर चूनैन होता है वो इतना ज्यादा घबरा चुका होता है, वो अपनी सेट की है वो गवाहियां हैं वो देने लगता है। वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम हमारे सेट के साथ है वो गद्दारी कर रहे हो, चाहे वो हमारा कोई सेक्ट लीडर हो या कोई भी हो, तुम्हें वो गद्दारी नहीं कर सकते। देखो यार हमारे सेक्ट में सभी के लिए एक ही सजा है, अगर तुम हमारे रूल को है वो फॉलो नहीं करते यू विल बी डाई। अंकल हू होते हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, वो उसका कॉलर है वो पकड़ लेते हैं और उससे वो बोलने लगते हैं कि बच्चे लगता है तेरे में ज्यादा कुछ एटीट्यूड या फिर ज्यादा हिम्मत है कि तू मेरे सामने अपना मुंह खोल रहा है, बट मैं तुझे एक बात बताता हूँ, यहाँ तक तो मुझे पता चला तू अभी तक है वो सिर्फ वफादार बनने की है वो एक्टिंग है वो कर रहा है अपने सेक्ट से। बाय द वे मैं तुझे एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी पोर्टल है वो खुलता है वो बिना सेक्ट लीडर की परमिशन के नहीं खोला जा सकता। और मान ले तुझे यहाँ से भागना भी है ना तो तुझे वो पहले पोर्टल का इस्तेमाल है वो करना ही पड़ेगा और जब तक सेक्ट लीडर नहीं खोलेंगे तो यार गड़बड़ हो जाएगी। अब चूनैन को है वो थोड़ा थोड़ा आइडिया है वो लग गया होता है, वो बोलने लगता है कि प्लीज सर अब ये मत कहना कि जो सेक्ट लीडर भी है वो तुम्हारे साथ ही है वो मिले हुए हैं, सच में यार मत कहना, बिल्कुल भी नहीं यार, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। अगला सीन हमें फिर से ये उसी जगह का है वो दिखाया जाता है जहाँ से ये सारी जर्नी है वो स्टार्ट हुई होती है। वहाँ पे एकदम है वो ब्लैक पोर्टल है वो बन रहा होता है, धीरे धीरे करके ब्लैक हो रहा है वो फैल रहा होता है। और जो जुएई होता है वो बोल रहा होता है कि देखो यार हमारे ब्रदर ये मतलब जो हमारे अंकल हुए हैं उन्होंने वो बहुत ज्यादा बढ़िया ये वो काम है वो किया, उनका प्लान भी लगता है ऑलमोस्ट है वो पूरा होता ही चला जा रहा है। मतलब अगर वो ये सब कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो फेल हो रहा है, आई थिंक वो अपने मकसद में वो एकदम अच्छे से कामयाब हो रहा है और ये सारी बातें वो अपने सेक्ट लीडर को बता रहा होता है। फिर अचानक से हमें उसी सेट की एक वो बड़ा सा पहाड़ होता है, वहाँ पे अचानक से कोई है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ है वो धमाकेदार एंट्री मारता है। जैसे ही वो लोग होते हैं वो जमीन के ऊपर है वो उतर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसे देख के जुवेई होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार अब इस वक्त है वो कौन आया होगा यहाँ पे हमसे भिड़ने के लिए। हमारी मेडिसिन पवेलियन मास्टर और एक जो मास्टर होती है वहाँ पे आई होती है, तो पवेलियन मास्टर होती है वो उनसे वो बोल रही होती है कि जुवेई सच सच बताओ आखिरकार यहाँ पे वो चल क्या रहा है, यहाँ पे हमें हमारे स्टूडेंट है वो मिलने चाहिए थे, बट जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा एक भी स्टूडेंट है वो मौजूद है वो नहीं है, सच सच बताओ आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार अब तुम्हें वो मुझे बता दो कि आखिरकार अब तुम लोगों ने वो कौन सी बड़ी गड़बड़ है वो कर दिया, अगर तुम नहीं बताते हो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। फिर जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि अरे वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस सेक्ट लीडर हुआ, आप यहाँ
यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब मैंने सोचा था आप थोड़ी मजे मस्ती करके वो आएंगे और आप अचानक से यहाँ पे प्रकट होंगे। अच्छा थोड़ी लगता है यार, बट यार ये मैं थोड़ा कॉमेडी में एक्सप्लेन करता हूँ ना तो थोड़ा अजीब लगता है, बट चलेगा। तो जो वॉइस एक्ट लीडर होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम्हें वो कुछ भी बोलने की बिल्कुल भी वो जरूरत नहीं है। हमारे जो मेन एक्ट लीडर है उन्होंने अभी तक अपना मुंह है वो नहीं खोला, मतलब हमें कुछ भी करने के लिए नहीं बोला है। और तुम्हें पता होगा कि विदाउट उनकी परमिशन हम कुछ भी है वो नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे बैठ के आराम से वो आराम करना चाहिए। तुम इतनी ज्यादा परवाह है वो फालतू में कर रहे हो। तभी जो हमारी हुआ मैडम होती है वो दूसरी साइड देखती हैं, जो मिस हुआ होती हैं वो सामने देख के एकदम है वो पागल हो जाती हैं। वो बोलती हैं व्हाट द, ये क्या है भाई। उनके ऊपर मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या फिर कहीं मास्टर होते हैं, सेक्ट मास्टर होते हैं, उनके ऊपर एक अटैक है वो किया गया होता है। उसका नाम होता है द ब्लड वॉर्म डेवोरिंग स्पेल, जिससे उनकी बॉडी में जो पूरा ब्लड होता है वो पता नहीं सूख गया होता है और उनका पता नहीं क्या बहुत ज्यादा कुछ है वो वियर्ड फेस है वो लग रहा होता है। अंकल हु होते हैं वो उससे वो बोलने लगते हैं, मतलब जो हमारे जूनियर्स है वो बोलने लगते हैं यार मैंने तो एक बात सुनी है कि तुम्हारे सेट के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक है, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बोलने लगते हैं कि तुम्हारे सेट की टेक्निक के मतलब मुताबिक जो भी तुम्हारे सेक्ट का डिसाइपल है जो भी है मतलब इस सेक्ट में मौजूद है, अगर वो जिंदा है तो वो तुम्हें वो पहचान सकते हो कि आखिरकार वो कहाँ पे है। मतलब उसकी सोल का अगर 1% कतरा भी है वो जिंदा है या फिर बाकी है तो तुम उससे वो कहीं से भी जमीन आसमान पाताल कहीं से भी है वो ढूंढ सकते हो। फिर अंकल हु होते हैं वो बोलने लगते हैं अब तुम मेरी मदद करो, मुझे किसी को है वो ढूंढना है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो समझ जाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और तुम्हारी जो किंग हान यन हान है वो से छोड़ दूंगा। ऐसे मुझे सिर्फ अब एक और लड़की की है वो जरूरत है वो बची है, मतलब मैंने सारी लड़कियों की बली है वो ऑलरेडी है वो दे दिया। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने का फुल ऑफ मौका दूंगा। और हाँ ये वन टाइम ऑफर ही, अगर तुम यहाँ पे मुझे रिफ्यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई भी ऑप्शन है वो रखूंगा अपने पास और मैं तुम्हें एक ही बार में वो खत्म कर दूंगा। तो चॉइस इज योर्स। अंकल हु होते हैं उससे एक बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है वो बोल देते हैं कि देख भाई मुझे तो जहाँ तक पता है कि जो तेरी फ्यांसी है या फिर कहीं ये नान है वो तुम्हारे उस टियांग मिंग के साथ कुछ ना कुछ तो लफड़ा कर रही है अभी। मतलब यार तू क्या सोचता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? हालांकि हमें दोस्त से बाहर ही रखा जाता है बट यार हो सकते हैं। वो बोलता है कि देखो यार अगर तुम उन लोगों के बीच में आते हो तो तुम एक थर्ड व्हील या फिर थर्ड पार्टी है वो करोगे, मतलब कबाब में हड्डी बनने का काम है वो करोगे। और मुझे भी यही लगता है कि तुम उसे अब एक्सेप्ट है वो नहीं करने वाले हो बिकॉज अब वो थोड़ी अपवित्र हो गई है तुम्हारी नजरों में। इसी के साथ वो चुनैन को है वो नीचे फेंक देते, बोलते भाई तू कुछ भी करे छोड़ मेरे का। चुनैन भी होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है अब जो तू बोल रहा है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मतलब जो तुमने बोला है वो मैं कर दूंगा बट यार याद रखना कि तुम्हें भी अपनी बातों को वो बिल्कुल भी है वो मुकरना नहीं है, मुझे उसके साथ रहना है। तो जो अंकल हु होते हैं वो बोल देते हैं कि चल भाई मैं अपनी जुबान का एकदम पक्का हूँ, मैं बिल्कुल भी वो नहीं मुकरने वाला। बट यार ये बात याद रखना अगर तूने मुझसे गद्दारी की तो आई डोंट थिंक सो कि तुम में से कोई भी यहाँ से बच के वो जा पाएगा, तेरी भी बलि ले ली जाएगी। तो चुनैन होता है वो अपनी उंगली को है वो काट देता है और जिससे वो अपनी उंगलियों से वो ब्लड निकालने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है हमारी डील पक्की हुई। फिर वो होता है वो उससे अपना एक टेक्निक है वो यूज करने लगता है जिसका नाम होता है फेट सोल टेलिस्मान। भी अचानक से वहाँ पे हमारा टियांग मिंग होता है वो शानदार सी एंट्री है वो मारता है, बोलने लगता है कि साले बहन के भड़वे से देख रहा हूँ मैं परेशान किया जा रहा है, तुझे क्या चुल पड़ी है कहीं पे, मतलब हमें चैन से जीने नहीं देगा तू। इतनी शानदार केक मारता है ना चुनैन का मुंह ही है वो टूट जाता है। वो बोलने लगता है कि बहन का भाई ये कौन था। अंकल चुनैन होता है उनकी तो कुछ नहीं होती है, वो एकदम शांत तरीके से वो खड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि देख भैया अब यहाँ पे जंग होने वाली आ रही है पार। टियांग मिंग भी है वो एकदम बैडा एंट्री है वो मारी होती तो वो भी काफी ज्यादा औसम होती है और चुनैन के तो लवड़े लग गए होते हैं। फिर टियांग मिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि चुनैन यार जिंदगी में मैंने ये बात है वो कभी किसी से नहीं किया, हालांकि ये मौका ही नहीं मिला बट मैं तुझसे एक बात है वो जरूर कहूंगा, तू अपने सेट के नाम पे इतना ज्यादा बड़ा धब्बा है, अगर मैं उस धब्बे को धोना भी चाहूँ ना तो जिंदगी में शायद कहीं 200 पता नहीं कितने साल है वो लग जाएंगे। अंकल हु होते हैं वो टियांग मिंग की तरफ है वो देखते हैं और थोड़े से वो हैरान हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं ये नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बट इसकी जो पावर है वो अभी काफी ज्यादा है वो अलग हो चुकी है। मतलब मैंने इसको इतना ज्यादा मारा था, इसको इतनी ज्यादा इंजरीज है वो आई थी। आई डोंट थिंक सो कि इसे 1-2 घंटे या फिर 1-2 महीने तक उठना चाहिए बट ये खड़ा है और इसे एक भी चोट नहीं आई है। और ऊपर से अब ये की रिफाइनिंग लेवल पे भी है वो नहीं है, अभी ये है शायद स्पिरिचुअल की के शायद मतलब जो हमारे फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पे है। और इतनी ज्यादा जल्दी इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू करना ये एकदम इम्पॉसिबल बात है बट शायद ये कुछ करके बैठा है बहुत ज्यादा कुछ। अंकल हु भी होते हैं वो रिस्क लेते हुए उसके पास है वो जाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि बच्चे यार तू कितना ज्यादा बेवकूफ है, तू सच में इतना ज्यादा रिस्क है वो कैसे ले सकता है, तू फिर से मेरे पास है वो चल के आ चुका है और अब तुझे लग रहा है कि शायद तू मुझे हरा सकता है। तो यार मैं बता दूं कि मौत से लड़ना एक बहुत ज्यादा आसान बात है मेरे लिए बट तेरे लिए
है, ये एक पता नहीं क्या है। तो होते हैं वो अपने 2 लार्ज अटैक है वो तैयार करने लगते हैं और टियांग मिंग से वो बोलते हैं कि हालांकि ये कोई बात नहीं है, तू फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल तक है वो पहुंच चुका है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी अगर तुझे मैं ऐसे भी हरा दूं तो। बट यार ये याद रखना कि मौत को कभी कोई भी है वो रोक नहीं पाया और आई डोंट थिंक सो कि तू भी नहीं रोक पाएगा, तू भी है वो एकदम मरने वाला है तो तैयार हो जा। टियांग मिंग भी यही बात से मुझसे बोलता है। तो अंकल हु होते हैं वो टियांग मिंग के ऊपर 100 फीट क्रूजिंग फैन है वो ऊपर अटैक है वो करने लगते हैं और टियांग मिंग एकदम नॉर्मल खड़ा होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम भी है वो आ जाता है खतरे की घंटी देने, वो बोलने लगता है कि भैया अब इससे बचने का कोई भी चांस है वो नहीं है, मतलब इसका अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा ये वो पावरफुल है और इसको अवॉइड करना एटलीस्ट इम्पॉसिबल है। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि लगता है ये भी समझ है वो गया, ये अब ये अंतिम है, खेल बचा है। तो यार 1 मैन आर्मी बनने का वक्त है वो आ चुका है, वो बोलने लगता है कि हालांकि ये बंदा है पागल हो चुका है तो मुझे करना ही होगा। तो अंकल हु होते हैं उसके ऊपर अपना अटैक करते हुए वो बोलते हैं कि बच्चे तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है, आई डोंट थिंक तो कि अब तुझे बचना चाहिए तो मर साले। और वहाँ पे इतना शानदार अटैक करते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा डिजास्टर है वो मच जाता है। बात तो ये आई कि अंकल हु की है वो फट के 64 हो गई जब वो रियलाइज करते हैं कि सामने कुछ है वो अजीब हो रहा है। हमें टियांग मिंग को वो दिखाया जाता है। अब इसका ये लुक है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट लुक है सीरीज के अंदर। ये सीरीज मैंने पूरी पढ़ ली है तो ये काफी ज्यादा औसम है, तो आपको भी देखनी चाहिए और मैं ये जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। टियांग मिंग होता है वो अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को है वो ब्लैक अबीस बैटल फॉर्म में वो एक्टिवेट है वो कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा औसम है। उसके विंग्स निकल आए होते हैं, मतलब ड्रैगन वाले विंग्स। अगली ज्यादा फाइट है देखने के लिए तैयार है ना? हाँ, तो फाइट है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि आपको भी देखनी चाहिए। और हाँ, इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने, मतलब कल वाले एपिसोड में काफी ज्यादा लोगों ने मुझे पर्वट बोला। तो यार अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब आगे के एपिसोड देखोगे आप मुझे पर्वट नहीं, पता नहीं कौन सी उपाधि दे दोगे। तो यार अब मुझे एपिसोड ज्यादा बड़ा ना कर दो, एपिसोड यहीं पे खत्म करना चाहिए। टिल द एंड सायोनारा और बाय बाय।